नमस्कार दोस्तों। अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारी कक्षा होगी, क्लास होगी, वो आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स पर होगी। जो गत वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं प्रश्न आए हैं, उनको आज हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है रो। Rome was not built in a day। हमारे ऑप्शन है ड्यूरिंग, ए, दी और एन। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है शब्द है वो डे, ये है सिंगुलर काउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल के साथ हमेशा प्रयोग होता है ए का या एन का। तो अपने ऑप्शन में देखिए ड्यूरिंग गलत हो गया, द गलत हो गया। अब इसका वचन, इसका जो प्रयोग होता है वो होता है कॉन्सोनेंट ध्वनि के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ठीक है। जबकि इसका प्रयोग होता है वो होता है वोवल साउंड के साथ, वोवल साउंड के साथ है। अब देखिए यहाँ पे डे शब्द है, डे, डे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो प्रयोग होगा ए का, इसलिए अपना राइट आंसर होगा वो होगा ए। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज इन द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का अर्थ होता है निर्णय। क्या होता है? निर्णय या फैसला। कि फैसले के अंदर अब परिवर्तन करने का कोई भी प्रश्न नहीं है। अपना ऑप्शन है सम, मोस्ट, एनी, मैनी। अब देखिए सम का अर्थ होता है कुछ, पॉजिटिव अर्थ के अंदर सम का प्रयोग करते हैं। मोस्ट का अर्थ होता है अधिक, एनी का अर्थ होता है कोई नहीं, और मैनी का अर्थ होता है बहुत। इस वाक्य में देखिए यहाँ पे नो शब्द आया हुआ है। वाक्य क्या है? नेगेटिव है। और हमेशा एनी का प्रयोग होता है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर किया जाता है। तो इस वाक्य में जो राइट आंसर होगा वो होगा एनी। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत है। कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी चेंज इन द वर्डिक्ट, कि निर्णय के अंदर परिवर्तन करने का कोई भी प्रश्न नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर। विद्यार्थियों ने उत्तर दिए। पहला है फ्यू, दूसरा है ए फ्यू, तीसरा है दी फ्यू और चौथा है नन। फ्यू का अर्थ होता है कुछ, न के बराबर, कुछ न के बराबर। ये नेगेटिव होता है, न के बराबर, इसलिए नेगेटिव सेंस के अंदर प्रयोग किया जाता है। दूसरा ए फ्यू होता है, ये थोड़ा, इसका अर्थ भी कुछ होता है लेकिन ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, सकारात्मक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और द फ्यू का प्रयोग होता है वो विशेष कुछ के लिए प्रयोग किया जाता है। जितना मात्रा होती है, जितनी संख्या होती है, उसके लिए पूरी मात्रा को या पूरी संख्या को बताने के लिए द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर, विद्यार्थियों ने वो सही उत्तर दिए। तो कुछ विद्यार्थियों ने तो दिए, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने भी इसे नहीं दिए, तो इसलिए ए फ्यू तो यहाँ पे गलत होगा। ड्यू फ्यू कोई विशेष की बात नहीं है, नन कुछ है नहीं, इसलिए ए फ्यू राइट आंसर होगा। कि ए फ्यू स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर्स, कि कुछ विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। आई इंजॉयड रीडिंग।
बुक यू गेव मी। आई एंजॉयड रीडिंग के मैंने अध्ययन का आनंद लिया। किसका अध्ययन किया? बुक का। यू गेव मी जो आपने दी थी। पहला ऑप्शन है द, दूसरे में ए, तीसरे में एनी, चौथे में सम। एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्य के लिए होता है। सम का अर्थ सकारात्मक वाक्य में होता है, लेकिन अनिश्चित नाउन के लिए होता है। यहाँ पे बुक है वो काउंटेबल है, इसलिए सम का प्रयोग नहीं होगा। अब बचा ए और द। अब देखिए कुछ विशेष बात हो गई। आई एंजॉयड रीडिंग, मैंने पढ़ने का आनंद लिया। किसका? बुक का, उस विशेष पुस्तक का। यू गेव मी, जो आपने मुझे दी थी। और किसी विशेष चीज को बताने के लिए हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा द। आई एंजॉयड द रीडिंग, आई एंजॉयड रीडिंग द बुक यू गेव मी, कि वह पुस्तक जो आपने मुझे दी, मैंने उसको पढ़ने का आनंद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। राजेश इज बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब, कि इस काम के लिए राजेश है वो दो में से सबसे अच्छा है। जब बात दो में से चॉइस की आती है, दो में से चॉइस की बात हो, एक का चयन करना हो, तो द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री। कॉम्पेरेटिव डिग्री के अंदर क्या करते हैं, या तो ER लगता है या फिर मोर लगता है। अब जिस शब्द के अंत में ER है वो सही है। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे ए दे रखा है इसलिए ऑप्शन गलत है। यहाँ पे मोस्ट लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। राइट आंसर होगा वो द होगा, ये भी गलत है। राजेश इज द बेटर ऑफ दी टू फॉर दिस जॉब, कि इस कार्य करने के लिए राजेश है वो सबसे अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। I understood of what he said. I understood मैं समझ गया, of के बारे में, what he said जो उसने कहा था, कि जो उसने कहा उसका मुझे कुछ समझ में आया। कितना आया? few। ये गणना योग्य होता है, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है वो तो मात्रा में कहा जाता है, इसलिए इसका few का प्रयोग है वो गलत होगा। ये वाक्य है वो साधारण है, इसलिए इसमें any का प्रयोग भी नहीं होगा। मैनी है वो भी संख्यात्मक होती है, इसलिए मैनी का प्रयोग भी इसमें नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बचा लिटिल। लिटिल का होता है थोड़ा, कि उसने जो भी कहा उसका थोड़ा सा तो मुझे समझ में आया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा लिटिल। आई अंडरस्टूड ए लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, कि उसने जो कहा उसका मुझे थोड़ा सा समझ में आया, यानी न के बराबर ही समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। आई डू नॉट हैव मनी विद मी, कि मेरे पास पैसे नहीं रखे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। ऑप्शन है मैनी, ए फ्यू, ए लिटिल और मच। अब देखिए मनी है वो एक समूह है, सिंगुलर है, इसलिए मैनी भी नहीं आएगा। ए फ्यू संख्यात्मक होता है, ठीक है। अब ए लिटिल और देखिए मच में से, तो ए लिटिल थोड़ी सी मात्रा में भी नहीं है, ये बात भी नहीं है। मच इसको एक समूह मान सकते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा मच। कि आई डू नॉट हैव मच मनी विद मी, कि मेरे पास ज्यादा पैसे मेरे साथ है नहीं है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा मच। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देयर इजंट ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, कि इस वक्तव्य में, इस कथन में कोई ज्यादा सच्चाई नहीं है। अपने ऑप्शन है सम, मैनी, मोस्ट, एनी। तो यहाँ पे देखिए वाक्य नकारात्मक है। जब बात वाक्य में नकारात्मक हो, नेगेटिव हो या प्रश्नवाचक हो, नकारात्मक हो या प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो हमेशा एनी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एनी का, इसलिए इसमें सम है वो गलत होगा, मैनी भी गलत होगा, मोस्ट भी गलत होगा। राइट आंसर होगा वो होगा एनी। देयर इजंट एनी ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट है, कि इस कथन में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी। पर्सन पूछा है कि क्या तुम अपनी कॉफी में शुगर लेते हो। यहाँ पे जो नाउन है वो है शुगर। ठीक है, ऑप्शन है दे, दे, नो आर्टिकल, दी। अब देखो दोनों में दे रखा तो ये कोई विशेष बात तो है नहीं, इसलिए दे दोनों में ही गलत होगा। यहाँ पे एक शुगर है वो प्लूरल नाउन में आएगी, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर दे रखा है, इसलिए इसका भी प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे नो आर्टिकल है वो राइट आंसर होगा, इसमें किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी, कि क्या आप अपनी कॉफी के अंदर शुगर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, I found 100 rupee note अंडर द टेबल, अंडर द पिलो, पिलो मीन्स होता है तकिया, कि मुझे तकिए के नीचे 100 रुपए का नोट मिला। ऑप्शन है एन, ए, डी और नो आर्टिकल। अब देखिए दे का प्रयोग तो विशेष परिस्थिति में होता है, यहाँ विशेष परिस्थिति वाली कोई बात नहीं है। अब ए 100 रुपी नोट, यहाँ पर जो साउंड है वो कौन सा साउंड है। अगर वोवल साउंड होगा तो एन का प्रयोग होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का प्रयोग होगा। अब देखिए ये है क्या है 100, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए एन का प्रयोग भी नहीं होगा, यहाँ पे आएगा। अब ए देखते हैं, ए 100 रुपी नोट, ये एक यूनिट बन गई कि मुझे 100 रुपए का एक नोट मिला, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ए। यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। आई फाउंड ए 100 रुपी नोट अंडर द पिलो, कि मुझे तकिए के नीचे 100 रुपए का एक नोट मिला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, he is doing his MA from यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। ये पर्सन है आरपीसीएलडीसी एग्जाम 2012 के अंदर, कि वह अपनी एमए है वो इंग्लैंड के एक विश्वविद्यालय से कर रहा है। ऑप्शन है एन, डी, ए और नो आर्टिकल। तो देखिए दे तो कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए दे का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए ये सवाल शुरू हो रहा है यू से, ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या है वोवल है, क्या है वोवल है। अगर वोवल साउंड होगी तो प्रयोग होगा एन का, लेकिन ये शुरू तो यू से ही है, लेकिन इसकी जो साउंड निकल रही है वो यू निकल रही है, यूनिवर्सिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। देखिए यू से निकल रहा है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड होगी तब प्रयोग होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर प्रयोग होता है वो होता है ए का। किसका होता है, ए का, इसलिए राइट आंसर होगा वो सी होगा और ये नहीं होगी। ही इज डूइंग हिज एमए फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, कि वह इंग्लैंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी से अपनी एमए कर रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ही इज ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर, कि वह एक डायरेक्टर भी है और एक प्रोड्यूसर भी है, दोनों को बीच में से एंड से जोड़ रखा है। अब देखिए आइदर, आइदर के साथ हमेशा प्रयोग होता है आइदर और का। किसका प्रयोग होता है, आइदर और का। ठीक है, ऑल का प्रयोग अपने आप में सभी के लिए होता है, किसके लिए होता है, सभी के लिए होता है। नाइदर के साथ भी प्रयोग करते हैं, होता है नाइदर के साथ नोर का। किसका प्रयोग है, नोर का प्रयोग होता है। लेकिन बोथ के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बोथ एंड का। किसका, बोथ एंड का। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ। क्या होगा, बोथ। ही इज बोथ ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर, कि वह एक प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक डायरेक्टर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आई नॉर्मली हैव बटर मिल्क विद माई लंच, कि मैं अपने लंच के अंदर
थोड़ी सी छाछ भी लेता हूँ। सामान्यतः थोड़ी सी छाछ का प्रयोग करता हूँ। तो कोई चीज होने के संबंध के अंदर हमेशा जो प्रयोग, देखिए यहाँ पे लिटिल है, ये मात्रा के लिए होगा। सम है, ये फ्यू है, ये गणना दी फ्यू है, ये अलग है। तो यहाँ पे ये मात्रा नेगेटिव वाक्य तो है नहीं, इसलिए लिटिल का प्रयोग नहीं होगा और फ्यू का भी नहीं होगा। न गिनने योग्य है, इसलिए ए फ्यू का भी नहीं होगा। क्या होगा? सम का प्रयोग होगा। कुछ मात्रा के अंदर पॉजिटिव के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है? सम का प्रयोग। सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। किस चीज में? पॉजिटिव सेंस में, सकारात्मक सेंस के अंदर सम का प्रयोग किया जाता है कि मैं अपने लंच के अंदर थोड़ी सी छाछ का प्रयोग करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। मैन नोज हिज ड्यूटीज। यहाँ पे ऑप्शन है ऑल, मैनी, एवरी, फ्यू। ऑल है वो प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे वर्ब देखिए नोज सिंगुलर लगी हुई है, इसलिए जो आंसर आएगा वो सिंगुलर में आएगा, प्लूरल में नहीं आएगा। मैनी भी क्या है? प्लूरल है, इसलिए ये भी गलत है। अब देखिए फ्यू है, ये नेगेटिव सेंस में होता है, इसलिए ये भी गलत है। राइट आंसर होगा एवरी। एवरी मींस प्रत्येक, और ये सिंगुलर के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक मतलब कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य को जानता है कि उसके क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एवरी मैन नोज हिज ड्यूटीज। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। कि पुस्तक जो तुम्हें चाहिए वो अभी प्रकाशित नहीं है, प्रकाशन के बाहर है। ऑप्शन दे रखा है दी, ए, एन और दोज। अब देखिए यहाँ पे नाउन है सिंगुलर, बुक सिंगुलर है तो दोज तो अपने आप में ही गलत है। अब इसकी ध्वनि बी से निकल रही है, बुक है ना, तो कॉन्सोनेंट आवाज है, वोवल नहीं, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत है। अब इन दोनों में से अपने को एक ऑप्शन का चयन करना है, या तो ए या द बुक। लेकिन यह बात हो रही है कि वो पुस्तक, कोई पुस्तक विशेष है जो उसको चाहिए, वो प्रिंट के बाहर है, इसलिए ऑप्शन ए बी है वो भी गलत है। विशेष बात होगी कौन सी बुक? जो विशेष पुस्तक है, पर्टिकुलर बुक है, वो आउट ऑफ प्रिंट है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा द बुक। द बुक यू वांट, कि वह विशेष पुस्तक जो तुमको चाहिए वो प्रिंट से आउट है, प्रिंट के बाहर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन मैन। यहाँ पे दो ब्लैंक दिए हुए हैं, अपने को अनुसार चुनना है। पहले में ऑप्शन है ए, दूसरे में एन, इसमें दोज और दोज, इसमें दीज और दीज। तो यहाँ पे जो नाउन दे रखा है वो वुमेन सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है। और इधर मैन भी दे रखा है, वो भी क्या है? सिंगुलर है। इसीलिए जो प्लूरल के ऑप्शन है वो तो दोनों ही गलत है। यहाँ पे दोज का अर्थ होता है वो बहुत सारे, और दीज भी क्या है? प्लूरल है। ये दोनों ऑप्शन क्या है? प्लूरल है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका पहला अक्षर देखिए वुमन, और यहाँ पे पहला अक्षर है मैन, दोनों में किसकी ध्वनि आ रही है? कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है, वोवल की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए एन भी नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ए वुमन इज मोर सेंसिटिव देन ए मैन। ये एक महिला है, वो एक पुरुष से ज्यादा संवेदनशील होती है। यहाँ पर भी ए आएगा और यहाँ पर भी ए आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर है दो जगह ए दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ही वाज फर्स्ट मैन टू अराइव। ऑप्शन दिए हुए हैं ए, एन, डी और दिस। यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है कि वह यहाँ पर पहुंचने वाला फर्स्ट व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति था। तो ही वाज ए फर्स्ट नहीं रह रहा है। यहाँ पे अफ की ध्वनि आ रही है, फे की ध्वनि आ रही है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड है तो वोवल भी नहीं होगा। दिस ये क्या है?
दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे होगा ऑप्शन सी है, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, कि यहाँ पर वह पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 12 इंचेस मेक फुट, 12 इंचेस 12 इंचेस, मेक मीन्स बनाती है, फुट एक फुट, ठीक है। तो ये ध्वनि देखिए किस चीज के, इसको क्या बोलते हैं, फुट, किस कौन सी ध्वनि है, कॉन्सोनेंट, कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो प्रयोग होगा ए का। तो इसमें देखिए ऑप्शन पहले में एन दे रखा है, दूसरे में दे रखा है, तीसरे में दिस दे रखा है, राइट आंसर होगा वो होगा डी, 12 इंचेस मेक्स ए फुट, कि 12 इंच से एक फुट बनती है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुशेस, कि झाड़ी में दो पक्षी होने से अच्छा है एक पक्षी हाथ में हो। तो यहाँ पे साउंड देखिए किस चीज की आ रही है, बर्ड, बर्ड कौन सा साउंड है, बर्ड, इसके अंदर है कॉन्सोनेंट साउंड है, कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए प्रयोग होता है वो होता है ए का। अब देखिए पहले में दे रखा है, ये गलत है, यहाँ पे एन है ये भी गलत है, ये प्लूरल है, यहाँ बर्ड दे रखा है तो ये तो ऑटोमेटिक ही गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका भी होगा ए, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुशेस, की झाड़ी में दो पक्षियों के बजाय हाथ में एक पक्षी ज्यादा अच्छा है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी जिसमें दिया हुआ है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नोट वर्ड वाज सेड, एक भी शब्द नहीं कहा गया, ठीक है। ऑप्शन में है दे, एन, ए और दी का अर्थ तो यू, आप होता है, यू होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यू, इसीलिए ये तो गलत है। अब देखिए इसका साउंड देखिए, ये एक वचन भी है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे दो का प्रयोग है, एक का या एन का। अब ये कौन सा साउंड है, वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड है, कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले प्रयोग जो आवाज ध्वनि निकलती है होती है एक, इसलिए राइट आंसर होगा वो सी होगा, नोट ए वर्ड वाज सेड, की एक भी शब्द नहीं कहा गया था, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जिसमें आंसर है ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, persons were hurt in the accident, persons व्यक्ति, were hurt घायल हुए थे, चोट लगी थी, इन द एक्सीडेंट दुर्घटना के अंदर, ऑप्शन है एनी, ये वाक्य साधारण है, इसका प्रयोग हमेशा एनी का प्रयोग है नकारात्मकता के लिए किया जाता है, इसलिए ये तो गलत है, क्या है, गलत है। ये देखिए यहाँ पर्सन्स बहुवचन है, ये क्या है, सिंगुलर है, एक वचन दे रखा है, क्या है ये, दिस सिंगुलर है, इसीलिए ये भी क्या है, गलत है। ये हिज, यहाँ पे हिज है वो पर्सनल प्रोनाउन है और सिंगुलर है, ये भी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पे आया सम, ये सकारात्मकता का अर्थ देता है, किस चीज का अर्थ देता है, सकारात्मक, पॉजिटिव का, पॉजिटिव के लिए हमेशा सम का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, कि सम पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट, की दुर्घटना में कुछ लोग घायल हुए थे, कुछ लोगों को चोटें आई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, रोजेस इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, रोजेस क्या होता है, गुलाब, क्या होता है, गुलाब, ये प्लूरल नाउन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके बगीचे के जो गुलाब हैं वो बड़े सुंदर हैं, ऑप्शन दिया है नो आर्टिकल, एन, ए और डी। अब देखिए ये प्लूरल है, सिंगुलर का है, ये भी सिंगुलर है, अब इसमें से बचा कौन सी बात हो रही है,
गुलाब तो वैसे भी सारे ही सुंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर इन योर गार्डन, आपके बगीचे के, तो पर्टिकुलर चीज के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, पर्टिकुलर के लिए द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, द के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा द। द रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, कि आपके बगीचे के अंदर गुलाब के फूल है वो बहुत ही सुंदर है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आई वुड लाइक टू हैव मोर कॉफी। आंसर है फ्यू, सम, दिस, एनी। एनी का प्रयोग हमेशा किसमें होता है, नकारात्मक वाक्य में होता है या फिर प्रश्नवाचक वाक्य में होता है। तो ये न तो नकारात्मक है और न ही प्रश्नवाचक है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा। दिस, सम, फ्यू, फ्यू कुछ गणने के लिए, गणने योग्य संज्ञाओं के पहले प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे क्या है, आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफी, ऑफर किया जा रहा है कि मुझे थोड़ी सी और कॉफी, मैं थोड़ी सी और कॉफी लेना पसंद करूंगा, बात सकारात्मकता की है, इसलिए राइट आंसर होगा सम। जिसका प्रयोग भी इसमें गलत होगा। आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफीज, कि मुझे थोड़ी सी और अधिक कॉफी की जरूरत है, इसलिए राइट आंसर है वो है ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, टाइगर इज डेंजरियस एनिमल, ये चीता है वो एक खतरनाक प्राणी है। यहाँ पे टाइगर देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए हमेशा प्रयोग होगा वो एक का ही होगा। तो फ्यू बहुवचन में आता है, सम बहुवचन में आता है, दैट विशेष स्थिति में होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ए, कि टाइगर इज ए डेंजरियस एनिमल, कि चीता है वो एक खतरनाक प्राणी है, खतरनाक जानवर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, जेंटलमैन कम टू मीट यू, जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति, कम मीन्स आता है, टू मीट यू आपसे मिलने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन देखो, एनी, ए, दोज, दीज, दीज का अर्थ होता है ये, दोज का अर्थ होता है वो, एनी कोई, भी, और ए का अर्थ एक में लेते हैं। यहाँ पे नाउन देखिए जेंटलमैन सिंगुलर है, ये प्लूरल में है, इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है, और इसका प्रयोग नकारात्मक में होता है, पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता है, इसलिए ये ऑटोमेटिक ही गलत है। राइट आंसर होगा ए जेंटलमैन कम टू मीट यू, कि एक सज्जन व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बुक्स आर माइन, आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011 में ये प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन है दीज, दैट, ए और एन। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो देखिए क्या है, बुक्स, क्या कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक वचन, एक वचन तो नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। ये भी क्या है, एक वचन है, इसलिए नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 कट हो गई। दैट का अर्थ भी होता है वह, तो ये भी क्या है, एक वचन है, बहुवचन के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत है। अब देखिए दीज, दीज का अर्थ होता है ये, और ये बुक्स, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दीज बुक्स, ये पुस्तकें हैं वो माइन मेरी है, इसलिए राइट आंसर होगा दीज बुक्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज नॉइज, आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट वाज नॉइज, किशोर कैसा था। यहाँ पे नॉइज है वो सिंगुलर है, ठीक है, समूह सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए दोज यहाँ पे देखिए ये प्लूरल है, दीज ये प्लूरल है, एनी है ये नेगेटिव सेंस में होता है, इसलिए इसका प्रयोग क्या होगा दैट। व्हाट वाज दैट नॉइज, कि वह शोर कैसा था, पूछने के अर्थ में किया है कि वह शोर क्या था, कैसा था, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्हाट वाज दैट नॉइज, की वह शोर कैसा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28,
पेन्स आर योर्स, पेन्स आर योर्स, पेन्स मीन्स पेन, आर योर्स तुम्हारे हैं। ऑप्शन पहला है दैट, दूसरे में दोज, तीसरे में एनी और चौथे में ए। अब देखिए यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो संख्या भी की जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी प्लूरल आएगा। तो दैट है वो सिंगुलर है, एनी है वो भी सिंगुलर है, ए है वो भी सिंगुलर है। राइट आंसर होगा बी, दोज पेन्स की वो पेन। कौन से पेन, बहुवचन के सेंस में, दोज पेन्स आर योर्स की वो पेन है तुम्हारे हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ओनली ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन है मैनी, मैनी का अर्थ है बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक एक, दो में से प्रत्येक एक। ए फ्यू कुछ मात्रा में, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। और ए लिटिल ये हमेशा मात्रात्मक होता है। यहाँ पर बात हो रही है एप्पल्स की, किसकी बात हो रही है, एप्पल्स की। तो एप्पल्स तो काउंटेबल होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक, ओनली दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ, जितने भी उनके पास जो सेब थे, एप्पल्स थे, उनमें से कुछ एक अच्छे थे, सारे नहीं थे। तो मैनी भी गलत है, एवरी भी गलत है। ए फ्यू, ओनली ए फ्यू कि केवल कुछ एक, ऑफ दीज एप्पल्स इन सेवों में से, आर गुड अच्छे हैं। ओनली ए फ्यूज, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली ए फ्यूज ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड कि इन सेवों में से कुछ एक सेव है वो अच्छे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ही गेव मी 1000 रुपी नोट। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में आया हुआ है। ही गेव मी, उसने मुझे दिया 1000 रुपी नोट, 1000 रुपए का नोट। तो एक ये यूनिट बन जाती है, क्या होती है, 1000 रुपी नोट, ये एक यूनिट है। एक यूनिट है तो इसके लिए इसको सिंगुलर माना जाएगा। सिंगुलर के अंदर यहाँ पे देखिए ए है और एन भी है, दे कोई विशेष बात नहीं है, नो आर्टिकल भी नहीं है। अब देखिए इसकी जो साउंड आ रही है 1000, क्या बोलते हैं 1000, तो कौन सी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट। कौन सी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए प्रयोग होता है वो होता है ए, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ए। ही गेव मी 1000 रुपी नोट, कि उसने मुझे 1000 रुपए का नोट दिया, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थैंक्स। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अपनी पूरी हुई। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।